कभी कभी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद है? और वहीं से आत्म खोज की असली यात्रा शुरू होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। यानी आपका मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, वही हासिल भी कर सकता है। भाग एक। सोच की ताकत। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है, विचारों की शक्ति। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो जिंदगी भी आपको कमजोर बना देगी। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो पूरी दुनिया आपकी मदद करेगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्ट एक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। हर असफलता अपने साथ सफलता का बीज लेकर आती है। आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां आई हैं, वो सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है, एक मौका, खुद को और मजबूत और बुद्धिमान बनाने का। भाग दो, अपने उद्देश्य को जानिए। नेपोलियन हिल ने सैकड़ों सफल लोगों का इंटरव्यू लिया। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी और अनगिनत विजनरीज। उन्होंने पाया कि इन सब में एक चीज समान थी, एक स्पष्ट उद्देश्य। उन्होंने कहा, देयर इज वन क्वालिटी which one must possess to win, and that is definiteness of purpose। यानी सफलता उसी की होती है जिसका उद्देश्य साफ हो और जो उससे कभी डगमगाए नहीं। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तो आप कुछ भी नहीं पा सकेंगे। हर सुबह उठिए और खुद से पूछिए, मेरा मकसद क्या है? आज मैं अपने सपने के कितने करीब पहुंचा हूं? भाग 3, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। नेपोलियन हिल ने कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर थॉट्स, यू कैनॉट कंट्रोल योर नीड्स। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि अनुशासन है। प्रेरणा आपको शुरू करवाती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, हर दिन एक छोटी जीत हासिल कीजिए। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल बनाते हैं। भाग 4, विश्वास, फेथ। फेथ यानी आस्था, वो शक्ति जो तब भी आपको थामे रखती है जब दुनिया आप पर हंसती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द इटर्नल एलिक्सिर विच गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन टू द इम्पल्स ऑफ थॉट। जब कोई कहे कि यह मुमकिन नहीं, तो मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, मैं इसे मुमकिन बना दूंगा। फेथ का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि वो यकीन जो आपकी आत्मा को ताकत देता है। भाग 5, भय से ऊपर उठिए, कॉन्कर फियर। हर इंसान के भीतर एक दुश्मन होता है, डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन याद रखिए, डर सिर्फ एक भ्रम है। नेपोलियन हिल ने कहा, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अगर आप डर को हरा देंगे तो बाकी हर बाधा अपने आप झुक जाएगी। हर बार जब आप डर महसूस करें, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं नियंत्रण में हूं, मैं अपने जीवन का स्वामी हूं। भाग 6, मास्टरमाइंड की शक्ति। हिल ने एक और बड़ा सिद्धांत बताया, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। उन्होंने कहा, कोई भी इंसान अकेले महान नहीं बनता। जब दो या उससे ज्यादा लोग एक सकारात्मक मकसद के लिए मिलकर सोचते हैं, तो उनकी ऊर्जा मिलकर कुछ नया, कुछ शक्तिशाली बनाती है। इसे ही कहा गया है द मास्टरमाइंड। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठाए, जो आपकी सोच को सीमित नहीं बल्कि विस्तारित करें। याद रखिए, आपका भविष्य उसी का प्रतिबिंब है जिनसे आप रोज बात करते हैं। भाग 7, सफलता का विज्ञान। नेपोलियन हिल ने लिखा, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। सफलता का कोई जादू नहीं होता, वो एक विज्ञान है, विचारों, विश्वास और क्रिया का विज्ञान। हर सफल व्यक्ति ने पहले अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाई, फिर उसी पर दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे वो तस्वीर हकीकत बन गई। इसलिए हर सुबह अपनी सफलता की कल्पना कीजिए, उसे महसूस कीजिए जैसे वो पहले से आपकी जिंदगी में है। यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। भाग 8, धन और चरित्र। हिल कहते हैं,
Riches do not respond to wishes, they respond only to definite plans, backed by definite desires, through constant persistence. धन सिर्फ एक परिणाम है, वो आपके विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो धन अपने आप आपकी तरफ आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो वो आपसे और दूर भागेगा। इसलिए धन कमाने से पहले अपने विचारों को समृद्ध बनाइए, अपने कर्मों को ईमानदार बनाइए। याद रखिए, कैरेक्टर इज द रियल वेल्थ। भाग 9, ग्रैटिट्यूड, आभार का भाव। नेपोलियन हिल ने कहा, अ ग्रेटफुल हार्ट अट्रैक्ट्स मोर अबंडेंस देन अ कंप्लेनिंग माइंड। जो व्यक्ति आभारी होता है वो जीवन में हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। आभार न केवल आत्मा को शांति देता है बल्कि नए अवसरों के द्वार भी खोलता है। हर रात सोने से पहले सोचिए, आज मैं किन चीजों के लिए आभारी हूं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। भाग 10, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। नेपोलियन हिल की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति थी, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। जो रुक जाता है वो अपनी मंजिल से हमेशा दूर रह जाता है, लेकिन जो गिरकर भी उठता है वो एक दिन इतिहास बना देता है। हर संघर्ष के बाद खुद से कहिए, मैं रुकने नहीं वाला, मुझे मंजिल मिलकर रहेगी। और यकीन मानिए, ब्रह्मांड आपकी इस ऊर्जा का जवाब देगा।